सूरज निकल रहा है। ये हमारे कैंप अजहर सरबाजी साहब, और इस तरफ अभी तक चांद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्फ़िकार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखलूअर में। लखलूअर खीड़तर जबल की एक चोटी का नाम है। लखलूअर सतह समंदर से 3040 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। हमने अपने सफ़र के पहले दिन का आगाज़ कराची से किया था और इख्तिताम हमने लखलूअर पर किया था, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो हमने रात यहीं पर गुजारने का फ़ैसला किया। तो आज हम अपने बकिया सफ़र का आगाज़ भी लखलूअर से करेंगे और इंशाअल्लाह शाम होने से पहले हम गोरख हिल पहुँच जाएंगे। सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। और ये इस सफ़र का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा होगा, क्योंकि इस रास्ते पर मीलों तक आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। सुबह के हल्के फुल्के नाश्ते के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र के दौरान हमारी सबसे पहली मंजिल होगी चक्कुल नामी एक चश्मा, जहाँ से हम अपने लिए ज़रूरत का पानी लेंगे। इन इलाकों में सफ़र के दौरान आप अपने पास ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ रखें, जिसमें पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन झाड़ियों के दरमियान मौजूद एक छोटा सा चश्मा है, जिसे चक्कुल कहते हैं। हम यहाँ से अपना पानी भरेंगे और अपना सफ़र जारी रखेंगे। भाई पुष्पा है बहुत बड़ी। चिट्टा ना बेचारा है ना मतलब।
हमें बार बार ऐसी चढ़ाइयों का सामना करना पड़ता है जहाँ पे पीछे वाले को हमें उतारना पड़ता था, क्योंकि ये चढ़ाइयाँ इतनी ऊंची और सीधी थी कि मैं मजबूरन एक बंदे को उतार के सिंगल में बाइक चढ़ानी पड़ती थी। Right. Bro, right. Right. Yeah. जी हमें टेमा पाड़े सिद्धरत की है ये जगह है रहमान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी। इसे गैस प्लांट भी कहते। पहले ही ये तय कर लिया था कि हम इस इलाके से गुजरते वक्त यहाँ कुछ देर आराम करेंगे। हम इस जगह को एज अ स्टॉप यूज़ करेंगे। कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद हम अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे। ओके भाई आम्ही मग तीर्थर माउंटेन ऑफ रोड खत्म कुते आणि मग जाली नमगार हो गए तीर्थर माउंटेन आते और टेम्परेचर भी बढ़ा ने बुरदा का गर्म नवी था जाला गर्म नहीं असीम भाई ओके का रिपोर्ट है रमेश भाई और भाई तुम्हारा निमा पेशदार हो जायद जल साहब भाई बात मजा पैदा के अच्छा बात है चढ़ाई भी बात है उतराई भी बात है छे कने मैं नाम मत टूरिस्ट है भाई अभी आएगा पीछे वाले बाबू रमेश रैमसेस होता रहता है बात जब तक ना गए जो इसमें संदा गोरा का बुरुआ फिर इंशाल्लाह पूछेंगे बस ठीक है इंशाल्लाह चले चल गोरख जा वासी हूँ चले चल ये गोरा वाजर उपड़ा रहा बेटा खीरतर पहाड़ी सिलसिले से उतरने के बाद आप सिंध के मैदानी इलाके में दाखिल हो जाते हैं।
और ये इलाके आपका इस्तकबाल अपनी गर्म हवाओं से करते हैं। यहाँ जगह जगह गर्म हवा के भवंडर आपको मिलेंगे। तो इस वक्त हम टंडो रहीमकान से वाईपांदी पहुंच चुके हैं। वाईपांदी के बाजार से हम अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया खरीदेंगे और फिर गोरख के लिए अपना सफ़र रवा दवा रखेंगे। Ya, mau berhenti ya. Apa sih? अभी आप यहाँ ना वगैरह ज़रूरत की तमाम अशिया ख़रीदने के बाद एक बार फिर हमने सिंध के मैदानी इलाकों को छोड़ते हुए खीरतर पहाड़ी सिलसिले का रुख किया और अब ये 60 किलोमीटर हमें गोरख की तरफ लेके जाएंगे। ये पूरा रास्ता पहाड़ी और ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों पर मुश्तमिल इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। भाई गिरना गिराना ये तो सफ़र का हिस्सा है, पर इस बार गिरने की बारी थी मेरी। Ada Maya. No पूछ करने ओके ना पहला 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 आराम आराम इसरा तो आराम से पिता की ब्रेक
कार है सर, कराची नंबर प्लेट है गाड़ी। ये कबर पड़ी बागानी इधर ट्रेन है, इधर बिस्मिल्लाह थोड़ा कबर पड़ी। ये जो मैं चढ़ाई सर कपड़े ना मैं हल्का कबर पड़ी। दिन भर के एक थका देने वाले खूबसूरत सफ़र के बाद बिल आखिर हम गोरख पहुंच ही गए। हमारे अंदाजे के मुताबिक हमें शाम अंधेरा होने से पहले ही यहाँ पहुंचना था और सूरज डूबने से कुछ देर पहले ही हम यहाँ पहुंच गए। अब सारे लड़के तस्वीरें निकालने में मसरूफ़ हैं। क्या करें, गोरख की शाम ही इतनी खूबसूरत है। जब भी आप गोरख आएँ, यहाँ की शाम और यहाँ की सुबह ये ज़रूर देखें। आपने गोरख में वहाँ की शाम ना देखी तो समझे कुछ नहीं देखा आपने। कुछ देर सनसेट को एंजॉय करने के बाद फिर हमने अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया। अंधेरा होने से पहले हमने अपने कैंप वगैरह सेट कर लिए थे। उसके बाद हमने खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें अज़हर सरवाजी साहब आटा तैयार कर रहे हैं और मैं रोटियां बनाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम दौरान सफ़र अपने साथ ज़रूरत की हर चीज़ रखते हैं। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से हमारे मोटरसाइकिलों में आम मोटरसाइकिलों से ज़्यादा वज़न होता है। हम में से कुछ लोग रोटियां बना रहे थे, कुछ लोग सालन तैयार कर रहे थे और आदम बलोच ने चाय तैयार की हमारे लिए। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने बिस्तरों में चले गए। पूरे दिन के थका देने वाले सफ़र के बाद किस तरह की आवाज़ें निकल रही हैं आप खुद सुने।
एक बार फिर अजहर भाई अपने काम में जुड़ गए। आटा तैयार किया, रोटियां भी इस बार अजहर भाई ने बनाई। जायद ने अंडा गुटाला और चीज़ तैयार किया हमारे लिए। नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब गोरख की सैर करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने कपड़े तो धो लूँ। अच्छा नाश्ता करने और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद हम चले गोरख की सैर को। आज का दिन हम यहीं गुजारेंगे। ये वीडियो तो कुछ पुरानी थी और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।